students, welcome to our channel Vidya Bharati Muzaffarnagar. Here is Yogendra Das Sharma in front of you, English teacher in Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshapuri, Muzaffarnagar. I am going to study today as a model auxiliaries. The first word is model. सबसे पहले हमने सोचा आज तक स्टूडेंट्स कि मॉडल एक शब्द होता है, ये होता क्या है? ये रूपात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। शब्द को क्रियात्मक कह सकते हैं हिंदी में हम लोग। और मॉडल जो शब्द बना है, एक इंग्लिश का वर्ड आता है मूड, यानी व्यवहार क्या है, यूज करना है, व्हाट इज इन आवर बिहेवियर, हम किस प्रकार के व्यवहार में हैं। और ये शब्द जो यूज कराता है वो मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत प्रभाव डालता है। एक नए तरीके से आज मॉडल्स को सीखने की कोशिश करेंगे आज मेरे साथ आप। मॉडल्स जैसा मैंने आपको बताया कि मूड यानी हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास मॉडल्स हो सकते हैं कैन, मे, इसका मतलब भी सकता है और इसका अर्थ भी हिंदी में सकता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ वर्ड्स? दोनों की हिंदी सकता है। कैसे यूज करेंगे हम लोग? एक शब्द और आता है कुड और माइट, सका या सकता था। There will be create a great confusion between two types of words. जब हम लोग ये यूज करने जा रहे होते हैं कि सकता था, कहाँ यूज करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं कुड और माइट। इनमें जो मैंने एक शब्द बताया आपको मूड कि व्यवहार क्या कहता है, कि किस प्रकार के व्यवहार में हमें इसको यूज करना है, ऐसे ही कैन और मे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैन मॉडल की। मॉडल जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्रियात्मक है, रूपात्मक है। रूपात्मक एक शब्द आता है कि आप रूप कैसे दे रहे। मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें एक शब्द आ गया ऑक्सिलरीज, इसको भी क्लियर करेंगे आप। ऑक्सिलरीज में सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स जो हम यूज करते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। तो प्राइमरी में जो हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाओं को यूज किया, जो हमने यूज किया बी, डू, हाउ, तीन प्रकार की हमने जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उनको यूज किया था। ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज में विशेष जो सहायक क्रिया होती है, दीज ऑक्सिलरीज डिपेंड ऑन योर मूड। व्हेन एवर यू यूज कैन, कब यूज करेंगे कैन का? कैन शो पावर। जब किसी वाक्य में किसी प्रकार की आपकी पावर यानी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपके राइट्स, यानी इन प्रकार के वाक्य में यदि यूज हो रहा है तो आप उसके कैन के रूप में यूज करेंगे पावर को। जैसे आपने कोई सेंटेंस कहा, इस सवाल को हल कर सकता हूं। इस सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर है आपका, आप अपनी एबिलिटी को यूज कर रहे हैं। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं, अपनी योग्यता को शो कर रहे हैं। तो इसमें आई कैन सॉल्व दिस सम और क्वेश्चन। इस सेंटेंस में यदि मैं मे का यूज कर दूं, यदि मैं यहाँ पे कैन की जगह आपको मे का यूज कर दूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई मे सॉल्व दिस सम, राइट। लेकिन जो इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ तो आपने एबिलिटी शो कर दी, आप मूड समझना है मॉडल्स के। मेन बेसिकली नए सिस्टम से आपको मूड समझ रहे हैं, मॉडल्स के, मॉडल यूज कैसे किया जाता है। यदि आपने मे का यूज कर दिया तो मैं इस सवाल को हल कर सकता भी हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, पॉसिबिलिटीज आ जाती है, यानी मैं संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ उसमें कि संभावना है कि मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। इसलिए यदि आपने कैन का यूज कर दिया, मैं वही सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ कि यू आर ऑलवेज टू यूज व्हेन एवर यू कम इन योर क्लासरूम, यू आस्किंग योर टीचर, मे आई कम इन सर? Why are you not asking about this question, can I come in sir?
कैन आई कम इन सर यदि आपने किसी क्वेश्चन में यदि टीचर से पूछ लिया आपने अपने, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं कक्षा में प्रवेश कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें या ना दें। लेकिन यदि मे का यूज़ यदि आप कर रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अनुमति देंगे तो आप एंट्री करेंगे। यानी मे का जो यूज़ होता है वो बचपना, मेरे हिसाब से बचपना यूज़ करा रहे हो आप, रिक्वेस्ट यूज़ करा रहे हो, आपने संभावना यूज़ की है। कैन आपको पावर शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है। इसी सेंटेंस में यदि मैं कह दूं कल आप आ सकते हो, कल आप यहां नहीं आ सकते हो। यदि इस सेंटेंस को आप मे का यूज़ करा दें तो आप बिल्कुल रिफ्यूज़ल नहीं कर रहे हो, आप मना नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपने यदि यहाँ कैन का यूज़ कर दिया इसी सेंटेंस में, तो यू कैन नॉट कम हियर टुमारो। एक बात और, मॉडल्स में हमेशा ही आप यूज़ करेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा हर प्रत्येक मॉडल के साथ यूज़ करेंगे। इसी प्रकार यदि मे का यूज़ करें हम, तो आपने सेंटेंस एक नॉर्मल होता ही आपसे, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं। मेनली आप सेंटेंस को जो यूज़ कर रहे हैं, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मॉडल्स। तो टाइप ऑफ मॉडल का आप यूज़ कर रहे हैं, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं। इस सेंटेंस में आप यदि कैन का यूज़ कर रहे हैं तो आप परमिशन नहीं मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप मे का यूज़ करते हैं इसमें, तो आप मे आई टेक योर बुक। इस प्रकार यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज एवरी टाइप ऑफ मॉडल, कैन और मे। सेकंड, कुड और माइट। द मीनिंग ऑफ कुड सकता या सकता था, माइट सका या सकता था, दोनों की हिंदी सेम आती है, लेकिन यूजेस दो डिफरेंट है बिल्कुल दोनों के। कुड और माइट में जो यूजेस हैं, ऐसे ही कुड का जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले आप कुड का प्रयोग जो कैन का पास्ट टेंस पास्ट रूप होता है, ये कुड कैन का पास्ट रूप होता है, उसी प्रकार से इसमें जो वर्ड आता है और यह था, दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन साथ साथ कुड का जो यूज़ होता है, एक यदि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्रेजेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, यदि आपने पोलाइट रिक्वेस्ट भी किया तो वो भी कुड के रूप में आता है। आजकल ट्रेडिशनल जो इंग्लिश में आ रहा है, जो भी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में जो भी होता है, वो बच्चे वहाँ पूछते हैं कुड आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। दैट इज़ द वर्ड ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग। जैसे क्या आप मुझे क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। इसमें सेंटेंस में आता है सकते हैं और मीनिंग आता है सका और सकता था। आप जो यूज़ करना है इसमें कुड का यूज़ क्यों कर सकते हैं, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट आपका यूजिंग हो रहा है। क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपका आता है कुड और माइट में। अब माइट का यूजिंग कहाँ है, माइट का यूज़ एक तो आपका सकता है और सकता था, ये भी इसका पास्ट रूप आता है, मे का पास्ट रूप माइट हो जाता है। उसी प्रकार से इसका यूजिंग भी है, संभावनाएं हैं, परमिशन लेना और देना है पास्ट में,
सेकेंडली माइट का यूज कहाँ होता है? जब दूर की संभावना होती है। यानी दूर की संभावना मतलब क्या कह सकते हैं आप? जैसे सेंटेंस मैं आपको यूज करके बता रहा हूं, आसमान साफ है फिर भी आज बारिश हो सकती है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है कि अभी आसमान साफ है लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे आप। और बाद में अंत में आ रहा है सकती है, जबकि मीनिंग आता है सकता था। नॉर्मल यूजिंग द पास्ट का मे का पास्ट रूप माइट होता ही है, लेकिन सेकंड यूज़ आप जो करेंगे कि आपकी हिंदी में सकती है तो संभावनाएं आती है दूर की संभावना में, द स्काई is clear yet it might rain today। might का यूज किया आपने सकती है होने के बावजूद भी। इसी प्रकार से अगले मॉडल की ओर चलते हैं। मैंने पहले कहा कि मॉडल मोड की जो आपका व्यवहार है, जो आपकी सोच है, आपके मन में जो बार बार विचार आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मॉडल का यूजिंग। आप जो नॉर्मली यूजिंग है, यदि आप इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट हर एक मॉडल में आता ही है। उसके बाद में मॉडल का यूज़, जो मॉडल आपने यूज़ करना है, उसके बाद में जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ये तो आपके स्ट्रक्चर में सब में शामिल हो जाता है। उसके बाद में आपको यदि नॉट का यूज़ करना है तो मॉडल के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि एडवर्ब होता है, वो क्रिया से पहले यूज़ किया जाता है। यदि आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में येस और नो आंसर टाइम में जो आपको यूज़ करते हैं मॉडल्स का, तो वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाता है। तो वही सेम टाइप है जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में किया जाता है, ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज में किया जाता है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? आपको मॉडल का जो सही तरीका है, कोशिश मैं कर रहा हूँ, सही तरीका है, कोशिश करिए कि वो मूड पे डिपेंड करता है आपके। अब साथ साथ आ जाते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मॉडल आता है आपका शुड, एक आता है आपको मस्ट, एक आता है ऑट टू। ये तीनों मॉडल यदि देखें तो इनकी जो हिंदी आती है चाहिए, चाहिए और चाहिए। एक क्रिएट हो चुका कंफ्यूजन, वेयर वी विल यूज शुड, मस्ट और ऑट टू। तीनों प्रकार से अलग अलग मॉडल्स का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? तो शुड का प्रयोग अलग है, वही डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या, हमने किस ढंग से उस सेंटेंस को कहा है। मस्ट का यूज़ हमने कैसे करना है, ऑट टू का यूज़ कैसे करना है। तो शुड के बारे में करें, स्ट्रक्चर आपको सेम रखना है, स्ट्रक्चर में कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं कह ही चुका हूँ कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी आनी है। आपको यूज़ कैसे करना है? शुड का प्रयोग व्हेन एवर यू आर यूजिंग योर नॉर्मल ड्यूटीज़, जब आप अपने कर्तव्य को यूज़ करा रहे हैं या आपको कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है। एडवाइस वही नॉर्मल मोड पे की जाती है। जब आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है, या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। नॉर्मली टीचर कहते हैं आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, अपने दांत साफ कर लेने चाहिए, चाहिए शब्द आ रहा चाहिए। एडवाइस की जा रही है, सलाह दी जा रही है। डॉक्टर ने कहा कि समय से आपको दवाई लेनी चाहिए, लेकिन साथ साथ यदि यहीं पे इसी बात को अवश्य के रूप में कर दिया जाए, यदि इसी कार्य को अवश्य में कर दिया जाए, यानी इम्पोजिज हो जाए उसमें, तो यही बात मस्ट पे चली जाती है। यही बात, यही शब्द चाहिए में, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। शुड में मैंने कहा एडवाइस कि आपको सलाह दी जा रही है। मस्ट में मैंने कहा इसी सलाह में इम्पोजिज हो जाए, यानी प्रेशर आ जाए। दवाई समय पर लेनी चाहिए, दवाई समय पर अवश्य लेनी चाहिए। तीसरी बात कह दी, ऑट टू में चाहिए जो शब्द है वही यूज करा दिया आपको। उसने कहा कि आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए।
तो नॉर्मल ड्यूटीज और मॉरल ड्यूटीज में देयर इज अ बिग डिफरेंस। नॉर्मल ड्यूटीज जो आप करते हैं, जानते हैं, जिनको आप, बहुत ध्यान से समझना इसको, जो आप जानते हैं, जो आप कर लेते हैं, और एक ड्यूटीज है आपकी, आप जानते तो है लेकिन करते नहीं है। अब देश की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा मैं कैसे करूं? पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए, पड़ोसी की सहायता करने के बारे में जानते तो है, करना कोई नहीं चाहता। तो यहाँ ये डिफरेंसेस, मतलब मैं हल्का सा समझा रहा हूँ, कोशिश करनी है आपको, आप सही तरह से मॉडल का यूज़ करें कि शुड नॉर्मलाइज। बहुत सी जगह आप लोगों में जो कन्फ्यूजन होता है, शुड और ऑट टू का यूज़ एक जगह किया जाता है, बहुत सी जगह आप लोग करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस है कि शुड का प्रयोग सामान्य कर्तव्यों के लिए, इसके लिए मॉरल ड्यूटीज़ के लिए ऑट टू का यूज़, शब्द दोनों के दोनों वही होंगे। ऐसे मस्ट का जो यूज़ किया आपने, वो किया आपने चाहिए के लिए। अच्छा, हमेशा चाहिए नहीं आना, ये ध्यान रखना कि हमेशा आपके साथ मस्ट के साथ चाहिए आना। वह इसी कमरे में होगा, वह इसी कमरे में ही होना चाहिए, उसे यही होना चाहिए। चाहिए शब्द तो आ गया, क्लियर हो गया मेरे को मस्ट। लेकिन यदि इसी बात को मैंने ये कह दिया कि वो यही होगा, इसी रेलगाड़ी में होगा, तो अवश्य शब्द भी नहीं आया, लेकिन चाहिए भी नहीं आया, तो हम फिर भी मस्ट का यूज करेंगे। वह इसी कमरे में ही होगा, में ही होगा, या उसे इसी कमरे में होना चाहिए। वही सेंटेंस है, मैंने कहा आपसे कि वहां पूरी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में इस बात को कह रहा, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ वो कह रहा, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ही उसने कोई बात कही, तो आपको हमेशा मस्ट के पास जाना है। वह इसी कमरे में होगा, ही मस्ट बी इन दिस रूम। बीच में आई वाना रिक्वेस्ट यू, यदि आपने अभी हमारे चैनल को, जो विद्या भारती मुजफ्फरनगर है, यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए आप, और साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, तुरंत पे सबसे पहले इस काम को करिए आप। उसके बाद फिर अपने टॉपिक पर आइए कि वह इसी कमरे में ही होगा। मैंने कहा इम्पोजन, यानी आपका फर्म डिटर्मिनेशन, उसे इसी कमरे में होना चाहिए, ही मस्ट बी इन दिस रूम। क्लियर? यदि हमने इस चाहिए शब्द को दोबारा से यूज किया कि तुम्हें या आपको, शब्द वही है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये कह दिया शब्द उसने। और यहां यदि उसने कहा आपको अपने पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए, आपको दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। सेंटेंस है, आपको दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। क्या रुकते हैं हम? हमारा कर्तव्य है कि दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, वास्तव में दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम क्या करते हैं, पता है ought to है, लेकिन फिर भी हंसते। शुड में यदि हमने मना कर दिया, नॉर्मलाइज बात है, आपका कर्तव्य है, लेकिन यदि हमने ought to में कहा तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि हंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हंसते। क्योंकि मैंने कहा बार बार, ये ध्यान रखिए, इसी बात को ध्यान से सुनना है कि ought to में अधिकतर वे बातें आप यूज करते हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए, आप वही काम करते हैं। देश की सेवा करनी चाहिए मैंने कहा, लेकिन आप देश की सेवा कितनी करते हैं जानते हैं आप सभी इस बात को। तो मैंने फिर वो सेंटेंस बात, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड का प्रयोग है ना, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि मैं ऑट टू का यूज करा दूं इसी में, तो वही नैतिक कर्तव्य में आ जाता है। कर सकते हैं आप यूज, लेकिन वो वही डिफरेंस, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं मूड की बात कर रहा हूं। यदि मूड मेरा हंसने का तो मैं हंसूंगा ना,
यदि मेरा मूड रोने का तो मैं रोऊंगा, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि शुड और ऑट टू में क्या क्या फ़र्क है। तो शुड में आपने कहा कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नॉर्मल सी बात कह दी। यदि मैं यहाँ पे ऑट टू का यूज़ लगा दूँ कि यू ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर वही वाली बात आ जाती है कि जानता हूँ, देखूंगा, कोशिश करूँगा मैं। आपको अपने पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए, सेंटेंस में डिफरेंस, पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है। तो यहाँ पे ऑट टू का यूज़ मैं कर रहा हूँ, यू ought to help your neighbor, should, must, ought to। मैं समझता हूँ बहुत क्लियर हो गए होंगे, कोशिश करेंगे इसको ध्यान से। एक आपका मॉडल रह गया वुड। विल जो वुड जो मॉडल है वो विल का पास्ट रूप होता है, विल का पास्ट रूप होता है वुड का यूज। विल का यूज कहाँ करते हैं? फ्यूचर में अनडिसाइडेड थिंग्स, जिसका हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा, फ्यूचर में हम लोग करते हैं। मीनिंग क्या होता है? एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग इन हिंदी, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। ऐसा नहीं होता कि विल का अर्थ भी आपका गा गी गे होता है। जब हम वुड का यूज़ कर रहे होते हैं तो वुड में बहुत यूजेज है, साथ में आपके विल का पास्ट रूप तो है ही, ये तो यूज़ होना ही होना, लेकिन साथ साथ आप फर्म डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पक्के दृढ़ विश्वास से कुछ कर रहे हैं। वह इस वर्ष स्कूल में, मैं, बल्कि मैं का यूज़ करें आप, मैं इस वर्ष स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। ध्यान से बहुत, वैसे स्कूल में नहीं खाली होता, कम से कम डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करें, जिले में आना चाहिए वैसे प्रथम स्थान। खैर मैं सेंटेंस को लेकर चलाऊं, मैं इस वर्ष स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। इस सेंटेंस में यदि आप विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ कर दे आप, विल फर्म डिटर्मिनेशन की हो जाता है। शैल का यूज़ आप करेंगे नहीं करेंगे इस पर डिपेंड करता है। खैर वुड का यूज़ कर रहे हैं, वुड का यदि आपने यूज़ कर दिया, आई वुड गेट फर्स्ट पोजीशन इन द स्कूल दिस ईयर। आई वुड गेट फर्स्ट पोजीशन इन द स्कूल दिस ईयर। मैं इस वर्ष, यानी आपने जब वुड का यूज़ किया तो यहाँ फर्म डिटरमाइंड हो गया कि मैं ऐसा प्राप्त करूँगा ही करूँगा, निश्चित हो चुका, आपने निश्चय कर लिया इसका। यदि आपने गागी के देख के आपने विल और शैल का यूज़ कर दिया तो फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, क्लियर आप कर रहे हैं उसमें। सेकेंडली आप वुड का जो यूज़ कर रहे हैं, मेरी इच्छा है वह हमारे प्रधानाचार्य बने या हो, बने या हो, मेरी इच्छा है। वुड का यूज़ आई विश आप बनाते हैं, नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको वुड का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। वुड का यूज़ ध्यान से सुने, वुड दैट ही वार, ही के साथ में वर का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, यहाँ वर का यूज़ किया। अभी मेरी इच्छा है, अभी इच्छा पूरी नहीं हुई, जब तक आपके मन में इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, आई वर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही के साथ में वर का आपने यूज़ किया, वुड दैट ही वर आवर प्रिंसिपल। फर्म डिटर्मिनेशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ होता है। मैंने सेंटेंस में कहा, क्या आप थोड़ा सा खिसकोगे? मैंने सेंटेंस कह दिया, क्या आप थोड़ा सा खिसकोगे, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट भी वुड के पास आता है।
वुड यू मूव ए बिट। इस प्रकार से आपने पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज भी वुड के अधीन किया। यदि आप सेंटेंस, मैंने आपको जो मॉडल बताया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट टू, ये मॉडल मैंने आपसे क्लियर किए है। मॉडल का मैं लास्ट फिर भी कर रहा हूँ, आपसे मूड पे डिपेंड करते हैं आपके, कि आपका मूड किस प्रकार से उस मॉडल को यूज करा रहा है। तो डिपेंड ऑन योर मूड व्हेन एवर यू आर टू यूजिंग मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज। थैंक यू।